भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्णं नमः प्रभुं। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारी इस प्रश्नोत्तरी की सत्संग सभा में मैं खूब खूब आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न मैं वांचन करना और उसके ऊपर सत्संग का प्रारंभ करूंगा ही बहुत जल्द। लेकिन आज हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है और उस कारण से यदि बीच में हमारा सत्संग कहीं स्थगित हो जाए तो उसको आप टेक्निकल प्रॉब्लम जान के मुझे क्षमा करेंगे उदारता से। तो बस मैं आगे क्रम शुरू करता हूं। हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में आज एक बहुत निश्चल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न का मैंने कई बार बहुत सी सभाओं में भी और हमारे यहाँ की भक्तिवर्धिनी सभा में भी उत्तर दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नए नए समाज के सामने वारंवार इन बातों को करना भी जरूरी है। भले प्रवक्ता को कहीं कहीं पुनरोक्ति दोष लगे, वापस एक ही बात बोल रहे हैं घुमा फिरा के, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जरूरी है कि भले पुनरोक्ति दोष मुझे लगे लेकिन समाज को सत्य स्वीकारना चाहिए और समाज के सामने सत्य ही बोलना चाहिए, सर्वदा ही सत्य बोलना चाहिए। यही धर्म का सिद्धांत है। यहाँ एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, सुदर्शन कवच अने गजेंद्र मोक्ष रोज वंचाए के नहीं, और नहीं तो क्या रे वंचाए, ऐसा इन्होंने प्रश्न किया है। मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक पूरी आख्यायिका सुनाना चाहता हूं कि मैं सुदर्शन कवच के विषय में या श्रीमद् भागवतांतर्गत गजेंद्र मोक्ष के विषय में मैं कुछ आपको बताऊं, उससे पहले मेरे साथ एक घटना घटी, मैं उसके विषय में भी आपके साथ ये चीज शेयर करना चाहूंगा। ये कोरोना काल आने के पूर्व, लॉकडाउन आने के पूर्व सौभाग्य से प्रतिवर्ष या 2 वर्ष में एक बार तो कैसे भी हम सब श्रीनाथ जी के सन्मुख होते ही थे और नाथद्वारा आना जाना, नाथद्वारा कांकरोली श्री विठलनाथ जी के दर्शन, तो श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिया जी, विठलनाथ जी, प्रभु श्री द्वारकाधीश जी, इनकी सन्मुखता यूं देखने जाओ तो प्रतिवर्ष ही हमको प्राप्त होती रही। और गत 2 वर्ष से हम सन्मुख नहीं हो पाए हैं श्री जी के। तो हम जब श्रीनाथ जी जाते तो मेरा तो ये क्रम रहा कि श्रीनाथ जी की सेवा से निवृत्त हो के मैं कुछ समय नाथद्वारा विद्या विभाग के दफ्तर पे जरूर बिताता हूँ। और विद्या विभाग अध्यक्ष भी जो हैं अभी इस समय यदुनंदन जी त्रिपाठी, उनके साथ भी कुछ देर बैठना होता है और बहुत सारी हम क्या क्या अभी छप रहा है, छप चुका है, क्या क्या विषय और छपने आने वाले हैं आगामी वर्षों में, ये सब की हम लोग थोड़ी बहुत वहां उनके साथ बैठ के चर्चा करते हैं। सांप्रदायिक चर्चा होती है, थोड़ी भगवत चर्चा होती है। तो हम लोग नाथद्वारा विद्या विभाग पे काफी समय व्यतीत करते हैं। और अब तो सौभाग्य से मोती महल के चौक में ही अपन जहां से मोती महल से अंदर श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शनार्थ जाते हैं, वहीं पे ही विद्या विभाग का कार्यालय अब तो हो गया है। तो बाहर ही हमको सेवा से बाहर आते समय ही सब मिल जाते हैं वहां पे। तो मैं एक बार वहां विद्या विभाग अध्यक्ष के पास बैठा था। मैंने उनसे सहज ही में प्रश्न किया
कि भाई अपने यहाँ इतने सारे वैष्णव आते हैं, सब लोग सुदर्शन जी पे, चक्रराज पे इत्र चढ़ाने के लिए ऊपर जाते हैं, और वहां केवल इत्र चढ़ाना या भोग धरना चक्रराज को ही नहीं, अपितु वहां बैठ के बहुत लोग सुदर्शन कवच का भी पाठ करते हैं। तो वहां पे प्राय चक्रराज के सन्मुख ही एक बड़ी तिवारी जैसी है, वहां पे वो अगासी पे सब बैठ जाते हैं, और वहां बैठ के ध्वजा जी के सन्मुख, श्री सुदर्शन जी के सन्मुख ही लोग प्राय छोटी छोटी बुकलेट्स उनको नाथद्वारा में मिल जाती हैं कहीं से, और उसमें वो सुदर्शन कवच का वैष्णव पाठ करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ पाठ करते हैं, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने उनसे पूछा मैं कि आप तो स्वयं विद्या विभाग अध्यक्ष हो, और जो हमारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ का जो छापखाना है उसका नाम ही सुदर्शन मुद्रणालय या सुदर्शन यंत्रालय, ऐसा उसका मुद्रण विभाग है। सो श्री सुदर्शन मुद्रणालय जो जगह है उसके माध्यम से ही सारी हमारे यहाँ की टिप्पणी जी, श्रीनाथ जी पंचांग, तो श्रीनाथ जी की टिप्पणी, श्रीनाथ जी का पंचांग और अन्य सभी ग्रंथ भी ये श्री सुदर्शन मुद्रणालय से ही मुद्रित होते हैं, छपते हैं। तो मैंने उनसे सहज पूछा, विद्या विभाग अध्यक्ष से, कि भाई अपने यहाँ ये सब वैष्णव जो छोटी छोटी पुस्तिकाओं में सुदर्शन कवच का पाठ ऊपर चक्रराज के सन्मुख, ऊपर ध्वजा जी के सन्मुख बैठ के करते हैं, तो आप तो स्वयं विद्या विभाग अध्यक्ष हो, आप तो जानते ही हो कि ये चीज महाप्रभु जी की लिखी हुई तो नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों इस चीज को प्रमोट करते हो, क्यों इस चीज को और बढ़ावा देते हो? आपको पता है विद्या विभाग अध्यक्ष ने मुझे क्या कहा कि आप एक भी प्रति नाथद्वारा में सर्कुलेट होती हुई ऐसी आप मुझे लेके आके बता दो कि नाथद्वारा विद्या विभाग ने कभी सुदर्शन कवच छापा हो। हमने कभी सुदर्शन कवच नहीं छापा, हमको तो पूर्ण रूप से मालूम है कि श्री महाप्रभु जी की कृति नहीं है, तो हमने कभी सुदर्शन कवच को अपने विद्या विभाग से छापा ही नहीं है। ये कहाँ से लोग वो छोटी छोटी पुस्तक ले आते हैं बाहर के श्रृंगारियों के पास से और बाहर की दुकानों में से, और यहाँ के क्यों बैठ के पाठ करते हैं, जे ये तो हमको भी नहीं पता, बाबा ये तो हमको भी नहीं पता। इस प्रकार से उन्होंने तुरंत अपने हाथ झटक लिए। तो मुझे बहुत इस चीज का बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंद भी हुआ कि देखो नाथद्वारा कभी गलत काम नहीं करता। नाथद्वारा विद्या विभाग, नाथद्वारा के लोग इतने सजग हैं सांप्रदायिक लेवल पे भी कि जो चीज अस्मिन मार्गीय नहीं है, अस्मद मार्गीय नहीं है, उसका हम लोग प्रमोशन कभी करते ही नहीं है। विशेष करके हमारी प्रधान पीठ ने कभी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया। मैं खास यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को, मतलब फेसबुक लाइव, यूट्यूब पे एवं च मेरी जूम सभा में विद्यमान आप जितने भी भगवदीय जन, वैष्णव जन, सज्जन वर्ग यहाँ पे श्रोता के रूप में मेरे साथ सत्संग में बैठे हुए हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी वस्तु की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सुदर्शन कवच महाप्रभु जी ने लिखा है, हम पहले तो भाषा के साक्ष्य में ना जाएं, मतलब हम उस ग्रंथ में जाएं ही नहीं। उसमें जाएंगे तो एक क्षण में मालूम पड़ जाएगा कि ये महाप्रभु जी की वाणी नहीं है। लेकिन यदि हम अगर अभी सुदर्शन कवच को ना भी उठाएं तो भी सामान्य रूप से आप विचार करो, आपने वल्लभ संप्रदाय के इतिहास से जुड़ा हुआ क्या क्या पढ़ा है, या क्या क्या ग्रंथों के बारे में, किन किन ग्रंथों के बारे में आप जानते हो। मैं आपको गिनाता हूं। सबसे पहले 84 वैष्णव वार्ता, उसके बाद 252 वैष्णव वार्ता, निज वार्ता, निज वार्ता गुरु वार्ता को एक मानो तो एक पुस्तक क्यों समझो, तो 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता, निज वार्ता, गुरु वार्ता। चौथा मूल पुरुष, पांचवा वल्लभाख्यान, छठवां बैठक चरित्र, सातवां संप्रदाय कल्पद्रुम, आठवां संप्रदाय प्रदीप, नौवां श्री वल्लभ दिग्विजय, बराबर। और इसके अलावा भी कितने सारे गोस्वामी महानुभाव बालकों के प्राचीन वचनामृत, जैसे श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत, जैसे काका वल्लभ जी के 52 वचनामृत, श्री हरिराय जी की 84 शिक्षाएं, फिर गोवर्धन लाल जी कृत 41 वचनामृत। अभी की सांप्रत समय के बालकों में भी हम देखें, मतलब जो अभी से 100 वर्ष के अंदर में, तो मैं समझता हूं राजनगर वाले रणछोड़ लाल जी महाराज के वचनामृत,
सूरत में गोविंद प्रभु के वचनामृत, पोरबंदर वाले गोविंद राय जी के वचनामृत, मतलब सुधा धारा, सुधा बिंदु, सुधा सिंधु, 3 पुस्तकें हैं श्री गोविंद राय जी पोरबंदर वालों के वचनामृत के कंपाइलेशन की। तो अभी के समय के बालकों में चले जाओ, या प्राचीन मध्यकाल के बालकों के समय में चले जाओ, या एकदम जहां से संप्रदाय की शुरुआत हो रही है वहां से चले जाओ, आपको अभी तक मैंने जितने भी साहित्य गिनाए, इन साहित्यों में कभी सुदर्शन कवच जैसी कोई वस्तु आपने सुनी या पढ़ी? अगर घास नहीं खाते हो और भगवत प्रसाद से ही अपना जीवन निर्वाह हो रहा है, समझो, तो आप खुद भी तो लॉजिकली विचार करो कि क्या कभी 84 वैष्णव वार्ता की किसी वार्ता में, 252 वैष्णव की किसी वार्ता में, निज वार्ता, घरु वार्ता में, कोई मूल पुरुष में, वल्लभाख्यान में, वल्लभ दिग्विजय में, संप्रदाय प्रदीप में, संप्रदाय कल्प द्रुम में, जितने भी वल्लभ संप्रदाय के, पुष्टि संप्रदाय के इतिहास ग्रंथ हैं, इनमें से किसी ग्रंथ में किसी आचार्य बालक के मुख से क्या कभी सुना कि महाप्रभु जी का लिखा हुआ सुदर्शन कवच मैं तुझे दे रहा हूं? महाप्रभु जी ने सुदर्शन कवच जैसी कोई वस्तु बनाई ही नहीं कभी। और एक सामान्य बात समझो, जो महाप्रभु जी विवेकस्तु हरिसर्वम निजेच्छातः करिष्यति करिष्यति विश्वासः इत्यादि वाक्यों को जो बोलते हों, जो सर्वदा अपने को बोलते हो कि भाई चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापिति, दो ग्रंथों में जो लिखते हो, भक्तो निश्चिंतताम ब्रजेत, आप निश्चिंतता से घूमो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो किससे और किस बात से भयभीत होके अपने भक्तों के लिए सुदर्शन कवच जैसी कोई विचित्र वस्तु लिखेंगे? आप विचारो तो सही कभी। आज हर दूसरा तीसरा वैष्णव संप्रदाय में घबराया हुआ है, किसी न किसी बात से पीड़ित है, व्यथित है, दुखी है, और कोई न कोई समस्या से त्राण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, उत्थान चाहता है, अपना अभ्युत्थान आदि भौतिक जगत में भी चाहता है। हर दूसरा तीसरा वैष्णव मैं देखता हूं कि कोई सुदर्शन कवच का पाठ कर रहा है, कोई नारायण कवच का पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। मतलब दो कंठी पे विश्वास जैसी कोई चीज विद्यमान है ही नहीं समाज में। अरे मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भगवान नाम न लो, खूब भगवान नाम लो, उल्टे मैं तो कहूंगा कि भगवान नाम से बड़ा तो कोई मंत्र ही नहीं है। मतलब वो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेव, मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि, सबसे बड़े मंत्र ही प्रभु के नाम हैं। जितना हो सके प्रभु के नाम लो, पुरुषोत्तम सहस्रनाम के पाठ करो, कृष्ण प्रेमामृत के पाठ करो, सर्वोत्तम जी के पाठ करो, नाम रत्नाख्य के पाठ करो, त्रिविध नामावली के पाठ करो, खूब पाठ करो। पाठ करने में कौन रोकता है, लेकिन क्या पाठ करो वो तो विचार करो। अभी अभी आप कैसा, अच्छा दूसरा, ये तो चलो बात हो गई इतिहास की, ये प्रश्न को जल्दी निपटाएं, क्योंकि ये प्रश्न में कोई खास दमदारी वाली बात नहीं है। क्योंकि पहला ही प्रश्न है कि सुदर्शन कवच क्यारे कराए, कि रोज वंचाए के नहीं, और साथ में गजेंद्र मोक्ष भी उन्होंने पूछा है। गजेंद्र मोक्ष के लिए भी हम उत्तर देंगे, लेकिन पहले हम सुदर्शन कवच से डील कर लें। देखो, मैंने भी कभी सुदर्शन कवच को पढ़ के देखा है कि उसमें कितना तथ्य है। और वैष्णवानाम ही रक्षार्थम श्री वल्लभ निरूपितम सुदर्शनम महामंत्रो वैष्णवानाम हितावह यंत्र मध्य निरूप्यन्ते चक्रकारम च लिख्यते इत्यादि, ऐसा सब वो पूरा बना हुआ है पूरा। लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा जान के कि जो लोग यहाँ भी उपस्थित हैं, जो बेकार में ही सुदर्शन कवच का पाठ करते हैं, जबकि प्राग्दिष्टम भृत्य रक्षाम विष्णु चक्रम सुदर्शनम 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में स्पष्ट आता है अम्बरीश चरित्र में कि भगवान ने चक्रराज को पहले ही आज्ञा कर रखी थी, प्राग्दिष्टम भृत्य रक्षाम, कि मेरे भक्त पे कोई कष्ट आए तो तुम उसका निवारण कर देना, मुझे पूछना भी मत कि मैं यहां से चलूं कि नहीं चलूं, तुम चल देना और मेरे भक्त की रक्षा करना। तो जिन भगवान के इस दिव्य आयुध को पहले से ही ऐसी आज्ञा भगवान ने दे रखी हो कि मेरे भक्तों पे यदि कोई कष्ट आए तो तुम मुझे मेरी आज्ञा की भी वाट मत देखना, उनके कष्ट का निवारण करना, उनके दुख का निवारण करना, वो चक्रराज की स्तुति करनी पड़ेगी, तब वो अपनी रक्षा के लिए पधारेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आप खुद अपने आप से पूछिएगा। और आपके बुलाने पे भगवान का आयुध चल देगा?
बिना भगवद आज्ञा के। ये भी विचार करना कभी, अगर भगवान की सहमति नहीं है आपकी रक्षा इस समय हो ना हो, यद्यपि हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय, और स्वयं रक्षणाधिक भगवान के कार्यों में है कि स्वयं भक्त की रक्षा करना, इसके लिए तो प्रभु को भी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ना प्रहलाद जी ने नरसिंह जी को पुकारा कि आप खंबा में से बाहर आओ, ना भगवान को चक्रराज को अम्बरीश राजा ने पुकारा कि मेरी रक्षा के लिए आओ। भक्तों ने तो कभी प्रभु से कुछ मांगा ही नहीं, उन्होंने कभी अपना रक्षण भी नहीं मांगा। अपने आप भगवान ने अपना कर्तव्य जान के कि इस समय इस भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है, इस प्रकार से प्रभु ने सर्वदा आपद सखा होके आपत्ति काल में अपने भक्तों की रक्षा की है। तो भक्तों को अन्यथा बिना कारण से प्रार्थिते वा ततः किम स्यात् स्वाम्याभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्वसामर्थ्यमेव च। प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वभवन सामर्थ्य आप में विराज रहा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वरूप से प्रभु अपनी रक्षा सर्वदा करते ही हैं। अपने को क्या आवश्यकता है कि अपन सुदर्शन जी से प्रार्थना करें। सुदर्शन जी श्रीनाथ जी में श्री जी की रक्षा के लिए विराजते हैं, बाकी अपन सकल पुष्टि सृष्टि की रक्षा के लिए तो श्रीनाथ जी ही पर्याप्त हैं। सुदर्शन जी किसकी रक्षा के लिए विराजते हैं? श्रीनाथ जी की रक्षा के लिए आप वहां ऊपर ध्वजा के साथ विराजते हैं। बाकी सुदर्शन जी अपनी रक्षा के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए तो साक्षात गोवर्धन धर है, क्योंकि यही वो गोवर्धन धर हैं कि जिन्होंने गोवर्धन को धारण करने के पहले क्या विचार किया था? तस्मान मत शरणम गोष्ठ्यम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन नित्यम में व्रतमास्थित। प्रभु ने क्यों गोवर्धन का उद्धरण किया भाई, क्यों गिरिराज जी को उठाया? जब प्रभु ने इतनी विकल परिस्थिति में विह्वल होते गोप ग्वालों को और गौओं को देखा कि इंद्र की हुई इतनी भयंकर वर्षा के प्रभाव से पूरा ब्रज नष्ट हो रहा है और धीरे धीरे सब कुछ जल से प्लुत हो रहा है, तब उन्होंने विचार किया कि ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि तस्मान मत शरणम गोष्ठी, ये हमेशा मेरी शरण में रहने वाले लोग हैं। मन्नाथम, ये मुझे अपना स्वामी मानते हैं, नाथ मानते हैं। मत परिग्रहम, मेरे को ही ये पकड़ के रखना चाहते हैं। और गोपाये स्वात्म योगे न नित्यम में व्रतमास्थित, और ये दिन भर में जो भी कुछ करते हैं ये मेरे लिए करते हैं, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं इस समय इनकी रक्षा करूं। ऐसा विचार करके भगवान ने दधार धरणी तलम, तब भगवान ने इत्युक्त्वैकेन हस्तेन दधार धरणी तलम, तब भगवान ने एक श्रीहस्त पे गोवर्धन को धारण करके अपन सबकी रक्षा की। हम सबकी, आप सबकी, मेरी सबकी रक्षा, अपन सकल पुष्ट सृष्टि की ब्रज भक्तों की ठाकुर जी ने रक्षा की। वो ठाकुर जी ही पर्याप्त है। वो शंख से रक्षा करें, चक्र से रक्षा करें, गदा से रक्षा करें, पद्म से रक्षा करें। कब परीक्षित ने कब प्रार्थना की बताओ ठाकुर जी से कि प्रभु मेरी रक्षा करना? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चला नहीं कि भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए, हाथ में गदा घुमाते हुए भगवान ने अस्त्र के तेज का निवारण किया। ये सब कथाएं पढ़ने के बाद भी वैष्णव सृष्टि पूछती है सुदर्शन कवच क्या रे कराए, और क्यों करना है सुदर्शन कवच? मैं तो आपसे पूछता हूं, कितनी गंदी तो भाषा है सुदर्शन कवच की जो इस समय मिलता है। मारा है ताड़ा है शोषे उच्चाटे उच्चाटे विद्वेषे स्तंभ मोह मोह आकर्षे क्या क्या करना चाहते हो सामने वाले के साथ? मर्डर किल हिम डिस्ट्रॉय हिम, ये सब बोल रहे। ये आपको लगता है महाप्रभु जी बोले होंगे? जीव मात्र में किसी के लिए सर्वभूत हिते रहता आचार्य, वो कि सबका हित विचारने वाले, उन्होंने कभी किसी के लिए विचार किया होगा? मार दिया जाए, तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए। कितनी तो गंदी भाषा है सुदर्शन कवच की। इतनी गंदी भाषा आप किसके लिए बोलते हो? विचार तो करो, आपका कौन ऐसा शत्रु है कि जिसको आप मार डाल? भक्तों के, दो कंठीधारी वैष्णवों के, यू वांट टू किल समबडी, व्हाई? डोंट किल एनीबडी। आप अपने रक्षण की प्रार्थना करो, वहां तक समझ में आता है। आप दूसरे का संहार करना चाहते हो? ये सब ऐसी गंदी भावनाओं से बाहर आ जाओ। हमारे महाप्रभु जी की भाषा किसी के लिए भी ऐसी नहीं है। महाप्रभु जी को तो किसी व्यक्ति को ऐसी दीनहीन अवस्था में देख के अश्रुपात होने लग जाता था। महाप्रभु जी तो द्रवित हो जाते, करुणा से भर जाते। आपने अजगर का प्रसंग याद नहीं है आपको, कि कैसे वो अजगर को देखा और उसको इतनी सारी कीटियां खा रही थी, तो भक्तों ने पूछा कि आप क्यों इसको देख के इतने विफल हो रहे हो? ये तो गए जन्म में ये गुरु था और ये सब इसके चेले थे।
और ये सबों से इसने धन तो लिया लेकिन इनको उपदेश नहीं किया, और उसके कारण देखो ये फल पा रहा है कि ये सब इस जन्म में ये तो सर्प हुआ और इसको चेंटी होके वो सब इसको नोच रहे हैं ताकि अपने अपना हिसाब बराबर हो। कहने का मतलब ऐसे सब, ये तो बहुत हिंसा का भी दृश्य नहीं था, ये तो नैसर्गिक एक प्राकृत दृश्य था कि भाई कोई भी अजगर पड़ा है और उसको चेंटियां खा रही हैं, तो भाई वो तो अब जीव जीवस्य भोजनम में, फिर भी श्री महाप्रभु जी को कितनी करुणा आ गई, उसके पूर्व जन्म का चरित्र महाप्रभु जी को स्मरण हुआ है। आपने अपने शिष्यों को बताया, सेवकों को, कि भाई ये इस गत जन्म के इस कार्य का दंड ये गुरु भोग रहा है यहाँ सर्प योनि में। मेरे कहने का मतलब है जरा जाके उस ग्रंथ को देखो, वो सुदर्शन कवच नामक जो महाबंडल स्तोत्र किसी ने बनाया है, चक्रराज भी रुष्ट हो जाते होंगे उसके पाठ से, क्योंकि उसमें कहीं तो ना तरीके से सुदर्शन जी का वर्णन है, ना कहीं से भगवान का ही वर्णन है। दूसरा, उसके एक भी श्लोक का पूर्वापर संबंध दूसरे श्लोक से नहीं बैठता। मैं आपको बताऊं, प्राचीन काल में चौखंबा ने, ये सब हम पुष्टि मार्गियों के ही श्री महाप्रभु जी पे जो हमारा आतंक होता है उसके प्रभाव से चौखंबा यूनिवर्सिटी ने ये ग्रंथ में छापा है। लेकिन और ये चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफ वाराणसी, वहां से ये ग्रंथ छपा है। इसमें सुदर्शन कवच सबसे पहली बार छपा था, और इसके जितने भी संस्करण छपते रहते हैं उसमें ये सुदर्शन कवच आता रहता है। मैं कभी सुदर्शन कवच आपको पढ़ के यदि सुनाऊं तो आपको उसकी टीका सुन के भी हंसी आएगी कि ये किसने तो लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बंगाल में, मतलब भारत के वेस्ट बंगाल में एक न्याय लीलावतीकार नाम के वल्लभाचार्य हुए, उन्होंने न्याय मत पे न्याय लीलावती नाम का एक ग्रंथ लिखा, टीका लिखी। वो कदाचित वो वल्लभाचार्य बंगाल के जो हैं, क्योंकि बंगाल ऐसे भी थोड़ा तंत्र मंत्र में आगे रहा है, तो उन्होंने कभी किसी काल में वो न्याय लीलावतीकार नाम के वल्लभाचार्य ने यदि ये ग्रंथ लिखा हो तो लिखा हो। बाकी पुष्टि मार्ग के तो गत 540 साल के इतिहास में कभी कहीं नहीं किसी ने भी बताया कि भाई श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने कोई सुदर्शन कवच नामक कोई ग्रंथ लिखा है। मैं वैष्णवों से बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, आप श्रीनाथ जी जरूर जाएं, चक्रराज के दर्शन करें, ध्वजा जी के दर्शन करें, वहां इत्र समर्पें। आप वहां पे जो भी अन्य प्रकार से जो भी वहां भोग आदि का क्रम हो, आपके घर अगर श्रीनाथ जी को अरोगा के भी चैन न मिला हो, श्रीनाथ जी के कोई मनोरथ करके भी आपके मन में हो रहा हो कि मैं स्वतंत्रतया कुछ जाके चक्रराज को भी करूं, यद्यपि आवश्यक नहीं है, चक्रराज की सेवा श्री तिलकायत महाराज की आज्ञा से और वहां के सेवा मंडान के हिसाब से बहुत सुंदर चल रही है। मैं और आप वहां जाके कुछ नहीं करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा चक्रराज को। लेकिन फिर भी अगर समझो कि किसी को श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी को भी कुछ सामग्री अरोगा के चैन न पड़ा हो और वो स्वतंत्र वहां जाके कुछ कराए तो भले करो, लेकिन कम से कम वहां बैठ के महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी के माथा पे बैठ के कम से कम पुष्टि मार्ग के इतर किसी अन्य आचार्य का या किसी पंडित का, मैं तो आचार्य भी नहीं कहूंगा, किसी अन्य पंडित का, किसी अन्य मत के तांत्रिक पंडित के ग्रंथ का पाठ तो कम से कम महाप्रभु जी की वल्लभ संप्रदाय की शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की प्रधान पीठ में जाके तो मत करो। वल्लभ संप्रदाय आपसे कुछ, वो कहते हैं ना, लॉयल्टी की और फेथफुल रहने की अपेक्षा रखता है संप्रदाय, और अपन को इतना तो कम से कम लॉयल और फेथफुल श्री महाप्रभु जी के रहना चाहिए कि हमको वो सब काम कम से कम प्रधान पीठ पे जाके तो नहीं करने चाहिए जो कभी आचार्यों ने कहे ही नहीं करने के लिए। आपकी रक्षा श्री गोवर्धन धर आपकी बिना प्रार्थना के भी सर्वदा से करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे ही। मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको श्री गुसाई जी के पत्र का एक वाक्य सुनाया था कि अस्मत् कुलपति श्री गोवर्धन उद्धरण धीर अस्मद हितमेव करिष्यति इति विश्वास। गुसाई जी तो कहते हैं मेरे कुलदेवता जो गोवर्धन नाथ जी हैं वो सर्वदा मेरा हित करेंगे ही, मुझे ये विश्वास है। हमको तो सिर्फ त्वंजय सततम श्री गोवर्धन धर पालय निज दासान, बस यही कहना चाहिए कि आप अपने निज दासों का सर्वदा परिपालन करते हो प्रभु, आपकी सदा जय हो। नमन में वही कर्तव्यम नाति शक्यम ही मन्यते, हम जीव दशा में केवल प्रभु को नमस्कार कर सकते हैं और कोई ढंग से तो हम ठाकुर जी की
थैंक्स गिविंग भी नहीं कर सकते। हमको सिर्फ अपने दोनों हाथ जोड़कर, माथा झुकाकर, प्रणिपात होकर, साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु को करना चाहिए कि प्रभु मैं कृतकृत्य हुआ आपके मार्ग में आके, आपके शरण आके, ये सेवा मार्ग में रह के, ब्रह्म संबंधी होके, दो कंठीधारी नाम निवेदन आत्म निवेदन प्राप्त करके अब तो मेरा रक्षण, मेरा पोषण, मेरा वर्धन, मेरा जो भी कुछ है वो सब आपके ही हाथ में है। तो भाई मैं तो कहूंगा कि गीता जी के समस्त वाक्यों का स्मरण करके, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु इत्यादि वाक्यों का स्मरण करके और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इत्यादि वाक्यों का स्मरण करके वैष्णव ये सब तंत्र मंत्र आदि में न पड़े। आप जिन महाप्रभु जी के शिष्य हो, सेवक हो, वो महाप्रभु जी का नाम ही है उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारक। आप कहाँ उपासना मार्ग में पढ़ना चाहते हो? क्यों उससे मुग्ध हो रहे हो? क्यों उससे मोहित हो रहे हो? हम उपासना मार्ग के लोग ही नहीं है। वैष्णव तंत्र की किसी चीज से आपका कोई संबंध ही नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आज मेरी एक बहुत अच्छे वैष्णव से दोपहर को एक चर्चा हो रही थी। वो वैष्णव बालक ने मुझे फोन किया, बहुत विशुद्ध ब्रजभाषा में उसने मुझसे बात की और बात बात में उसने मुझसे ऐसे ही सहज पूछा कि जे मेरा एक ये भी प्रश्न था कि वैष्णव गोपाल मंत्र या नरसिंह मंत्र ले सकते हैं क्या? कि वल्लभ संप्रदाय में विष्णु स्वामी परंपरा के हिसाब से विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी आचार्यत्वेन हम आचार्य बालकों को, गुसाई बालकों को अष्टाक्षर, गायत्री, सगद्य पंचाक्षर, गोपाल मंत्र और जिन जिन परंपराओं में प्राप्त है वहां पे नरसिंह मंत्र भी दिया जाता है। मतलब श्री गिरधर जी आदि ऐसे बहुत से घर हैं जहां नरसिंह की परंपरा है और कुछ घरों में नहीं है, केवल गोपाल मंत्र की ही परंपरा आचार्यों में है। और आचार्यों में वो है, वो भी किस इंटेंशन से है उसके लिए भक्ति हंस को जरूर देखें। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण कोई गोपाल मंत्र आदि से भी वश में नहीं होते। गोपाल मंत्र आदि का प्रयोजन, विनियोग, उनके जप आदि भी सब अलग क्रम से दिए हुए हैं। ना वो भगवत भक्ति के वर्धनार्थ दिए हुए हैं और ना उनसे पुष्टि भक्ति में कोई विशेष कोई इजाफा होता है किसी के भी। आप एक बात को समझिए, हम लोग क्योंकि वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य चरण की बिंदु सृष्टि में अग्निकुलोद्भूत वल्लभ कुल गुसाई बालक, जिनको गोस्वामी बालक कहते हैं, गुसाई जी की संतति, जिनको गुसाई जी के वंश में जो लोग आते हैं उनको नैसर्गिक रूप से विष्णु स्वामी संप्रदाय की भी परंपरा का संरक्षण करना होता है। और आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जब बिल्व मंगलाचार्य जी ने महाप्रभु जी को आकर विष्णु स्वामी संप्रदाय का आचार्य तिलक किया तो केवल गोपाल मंत्र और मंत्र रहस्य, मतलब मंत्र संप्रदाय ही दे पाए थे, सिद्धांत तो उनके पास भी नहीं थे। जगत गुरु आदि वैष्णवाचार्य श्री विष्णु स्वामी जी के जो भी ग्रंथ थे वो विष्णु स्वामी से लेकर और महाप्रभु जी के भूतल पे आविर्भूत होने के पहले में 700 आचार्य हुए, जिनमें 3 तो विष्णु स्वामी नाम के ही हुए। आदि विष्णु स्वामी, प्रभु विष्णु स्वामी, राज विष्णु स्वामी, ये 3 तो आचार्य हुए। इनमें एक श्रीधराचार्य भी हुए जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी आचार्य हैं। ये श्रीधर जी श्रीधरी टीका वाले नहीं हैं, ये अलग श्रीधराचार्य हैं। इसके अलावा देव दर्शनाचार्य, दिवोदासाचार्य, ये सब विष्णु स्वामी परंपरा के वो संत महंत विरक्त आचार्य हैं कि जो एक समय पर जाके वीर वैष्णव हो गए। मतलब वीर शैव और वीर वैष्णव, ये दक्षिण के लोग समझ पाएंगे कि जहां पे वैष्णविज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वीर वैष्णव होना पड़ा था, जैसे बहुत जगहों पे शैविज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वीर शैव हुए थे, जिनमें की एक शाखा या धारा दक्षिण में आज भी लिंगायतों के नाम से जानी जाती है। तो ये सब वीर वैष्णवों के अप्पय्य दीक्षित हुए, फिर बाद में ये सब जो बहुत सारे हुए। तो हमारी तो बात चल रही है विष्णु स्वामी परंपरा की। महाप्रभु जी तक 700 वर्ष के अंतराल में जब आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी से ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद पहुंचा और बिल्व मंगलाचार्य ने जब श्री महाप्रभु जी को राजा कृष्णदेव राय की सभा में विजित होने के बाद जब ये आचार्य तिलक किया, एकांत में अकेले में प्रत्यक्ष होके, मतलब परोक्ष रूप से
काय निरोध करके और वृंदावन में एक वृक्ष पे रहते थे, वो वहां से विद्यानगर पधारे। विद्यानगर आके उन्होंने यौगिक रूप से ही श्री महाप्रभु जी से संवाद किया। महाप्रभु जी ने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। तब बिल्व मंगलाचार्य प्रकट हुए। उन्होंने कहा आप मुझसे कम से कम ये संप्रदाय स्वीकार करो, धारण करो। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, आप मुझे संप्रदाय पधराओ। तो जब संप्रदाय पधराने की बात आई तो उनके पास गोपाल मंत्र और गोपाल के जितने भी प्रकार थे, मतलब अष्टाक्षर, दशाक्षर, द्वादशाक्षर, षोडशाक्षर, अष्टादशाक्षर, एकविंशाक्षर, ऐसे करके जितने प्रकार से वैष्णव तंत्र में गोपाल पूर्व तापनीय में, गोपाल उत्तर तापनीय में गोपाल मंत्र की परंपरा विराज रही थी, वो बिल्व मंगलाचार्य जी ने श्री महाप्रभु जी को पुनश्च दी। मतलब आप एक वस्तु समझिए, विष्णु मुनि नाम के विष्णु स्वामी संप्रदाय के एक विरक्त संत, उनके विष्णु मुनि के शिष्य हुए प्रेमाकर। प्रेमाकर से गोपाल मंत्र मिला लक्ष्मण भट्ट जी को, और लक्ष्मण भट्ट जी से श्री महाप्रभु जी को गोपाल मंत्र मिल चुका था। ऐसा नहीं था कि कोई पहली बार आके बिल्व मंगलाचार्य जी ने महाप्रभु जी को गोपाल मंत्र दिया हो, क्योंकि गोपाल मंत्र की जो परंपरा है वो महाप्रभु जी के पूर्वजों में भी रही। जब से यज्ञ नारायण भट्ट के यज्ञ कुंड में से श्री मदन मोहन जी प्रकट हुए, उसके पूर्व के जितने हमारे पूर्वज थे वो सब राम भक्त थे। और राम भक्त से जब यज्ञ कुंड में से स्वयं यज्ञ नारायण के रूप में ही यज्ञ नारायण भट्ट के सोम याग में जब श्री मदन मोहन जी का प्रादुर्भाव हुआ, तब से हमारे पूर्वजों के इष्ट रामचंद्र जी की जगह भगवान कृष्णचंद्र जी हो गए। तो यज्ञ नारायण भट्ट के गंगाधर भट्ट के गणपति भट्ट के बालम भट्ट के लक्ष्मण भट्ट से महाप्रभु जी, उसमें भी विशेष करके लक्ष्मण भट्ट जी महाप्रभु जी के पिता, उनके गुरु प्रेमाकर नाम के मुनि, प्रेमाकर मुनि के गुरु विष्णु मुनि, ये सब ये विरक्त परंपरा में वैष्णु स्वामी संप्रदाय के ऑलरेडी थे ही आचार्य। तो महाप्रभु जी को कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कुछ गोपाल रहस्य या गोपाल मंत्र कोई बिल्व मंगलाचार्य से मिला हो। उन्होंने तो एडिशनल के मैं एक संप्रदाय के नाम पे मेरे पास क्या बचा है, मंत्र विद्या बची है, मंत्र रहस्य बचा है, तो मैं सरहस्य पूरा मंत्र संप्रदाय इनको दे के इनको आचार्य तिलक कर दूं कि आप अब आज से विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी आचार्य। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय का आचार्य तिलक जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण को जो हुआ, उसके कारण विष्णु स्वामी आचार्य की, विष्णु स्वामी वैष्णवाचार्य की वो आचार्य परंपरा भी पुष्टि संप्रदाय के आचार्यों में ही क्योंकि अद्यावधि विराज रही है, इसलिए हमारे यहाँ क्रमशः परंपरागत हमको भी गोपाल मंत्र लेना पड़ता है, ताकि हम केवल पुष्टि संप्रदाय के आचार्य न बने रहें, हमारा विष्णु स्वामी संप्रदाय से भी संबंध बना रहे। इसलिए नहीं तो बाकी वल्लभ कुल को भी अपने पुष्टि मार्गीय जीवन में गोपाल मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात इसमें फिर भी ऐड करना चाहूंगा, एकदम से ऐसा कहना भी श्री गोसाई जी के पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार से थोड़ा अलग हटके हो जाएगा, क्योंकि जब तक पुष्टि पुरुषोत्तम का आविर्भाव श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह में नहीं होता, उसके पूर्व तक तो श्री गोसाई जी ने भी गोपाल मंत्र से तुलसी जी जो ठाकुर जी पुष्ट हो रहे हैं उनके चरणारविंद में पधराने की आज्ञा पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार में दी है। और क्योंकि पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार में गोपाल मंत्र से पुष्टि पुरुषोत्तम के आविर्भाव के प्राक तुलसी समर्पणे की आज्ञा दी है, गायत्री अथवा गोपाल मंत्र से, तो ऐसी स्थिति में गोपाल मंत्र की दीक्षा यदि आचार्यों को भी नहीं होगी तो पुष्टि मार्गीय पद्धति से भाव प्रतिष्ठा का जो पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार है उस क्रम में भी कुछ न्यूनता रह सकती है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों को तो सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण, प्रथम कल्प सूर्य ग्रहण है, और कोई समय सूर्य ग्रहण पास ना हो तो चंद्र ग्रहण में भी, क्योंकि शुद्धाद्वैत मार्तंड गिरधर जी ने जिस समय पे दीक्षाएं दी हैं उस समय के तत्कालीन तिलकायत महाराज को, उनके बहू जी को, सबको तब एक समय में चंद्र ग्रहण में भी दी हैं और सूर्य ग्रहण में भी दी हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य ग्रहण प्रशस्त है, फिर भी सूर्य ग्रहण ना हो तो चंद्र ग्रहण में भी गोपाल मंत्र दिया जा सकता है। यद्यपि मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि जो मंत्र संप्रदाय होते हैं, जो वैष्णव तंत्र के अंतर्गत जो मंत्र का संस्कार होता है और मंत्र का उपदेश होता है, मंत्र की दीक्षा होती है, उसमें तो व्यक्ति को चेक करना पड़ता है कि मंत्र हमारे लिए मित्र है, मंत्र हमारे लिए उदासीन है, कि मंत्र हमारे लिए शत्रु है। तो जब तक शत्रु के मित्र, उदासीन और शत्रु
मंत्र के मित्र, उदासीन और शत्रु का निर्णय नहीं हो जाए तब तक कौन से व्यक्ति की कौन से जन्म कुंडली को उसके जन्माक्षर देख के बिना इस चीज को चेक किए तो उसको मंत्रदान भी नहीं किया जा सकता। इसी कारण से लोग ग्रहण चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहण काल में क्या होता है, सारे नक्षत्र, सारे तारागण, सब कुछ उस समय अस्त माने जाते हैं। तो ऐसे समय में मंत्र शक्ति का जो दुष्प्रभाव है वो भी धारक के ऊपर न पड़े, इसलिए प्राय विचार किया जाता है कि जिस समय सारी सेलेस्टियल लाइट्स बंद हो, समझो कि तब तुम उसको मंत्र दे दो, ताकि उसके सत्प्रभाव या दुष्प्रभाव या इन सब चीजों को नहीं पढ़ के प्योर रूप से उसको मंत्र प्राप्त हो जाए, बस इसलिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे यहाँ गोपाल मंत्र, नृसिंह आदि मंत्रों की जो दीक्षा का क्रम है वो आचार्यत्वेन है, वो आचार्य परंपरा में होने के कारण है, ना कि पुष्टि मार्गीय होने के कारण। तो लोग ऐसा जब पूछते हैं कि हमको गोपाल मंत्र का लेनो के नहीं लेनो, हमको नृसिंह मंत्र लेनो के नहीं लेनो, क्यों लेनो? क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे पुष्टि मार्गी जीवन में अगर तुमने गोपाल मंत्र या नरसिंह मंत्र नहीं लिया? अरे तुमने कोई मंत्र दुनिया का नहीं लिया तो भी तुम्हारे जीवन में तब तक फर्क नहीं पड़ता है जब तक तुमको श्री महाप्रभु जी कृपा से अष्टाक्षर और पंचाक्षर मिला। आज अष्टाक्षर और पंचाक्षर के प्राप्त होने के बाद भी, कंठीधारी होने के बाद भी, आत्मनिवेदित जीव होने के बाद भी यदि मनुष्य के मन में ऐसी कामना उत्पन्न हो रही है कि मैं गोपाल मंत्र ले लूं या मैं नरसिंह मंत्र ले लूं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो तुम अपने को प्राप्त हुई दीक्षा को गौण मानते हो। ऐसा 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 वैष्णव क्या हेल्दी वैष्णव है? ये कोई हेल्दी वैष्णव के साइन और चिन्ह नहीं है। मैं खास वैष्णव से आग्रह रखता हूं कि अष्टाक्षर से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, श्री कृष्ण शरणम मम से बड़ी कोई आपके पास उपलब्धि नहीं है। मतलब अष्टाक्षर निरूपण ग्रंथ में तो श्री गुसाई जी अंतिम श्लोक में, हमारे यहाँ तो भली पूछो ये सब बातों की, आधे लोग तो अष्टाक्षर निरूपण ग्रंथ को गुसाई जी की कृति ही नहीं मानते। अब वो अन्य देता तो वो विषय के वो माने ना माने, क्यों नहीं मानते, क्या नहीं मानते, पर गुसाई जी के नाम से वो ग्रंथ परंपरा से बृहद स्तोत्र सरित सागर में भी छपता आया है, पुराने प्राचीन बृहद स्तोत्र सरित सागर के पुस्तकों में भी प्राप्त होता आया है और अद्यावधि छप ही रहा है अष्टाक्षर निरूपण। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जो श्री गुसाई जी को सम्मत न हो। उसके अंतिम श्लोक में, जहां तक मैं भूल नहीं रहा हूं, आप श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं अष्टाक्षर निरूपण में, वेद वाक्यम महावाक्यम, वेद वाक्य महावाक्य पुराणे भारते तथा श्रीमद वल्लभ वाक्यार्थम श्री कृष्ण शरणम। गुसाई जी आज्ञा करते हैं वेद वाक्यों में अगर तुम तात्पर्य ढूंढोगे तो वेद वाक्य महावाक्यम, उसमें जैसे वेद वाक्यों में महावाक्य मिलते हैं वैसे पुराणे भारते तथा भागवत आदि पुराणों में और महाभारत आदि ग्रंथों में और समस्त श्रीमद वल्लभ वाक्यार्थों में एक ही अर्थ तुमको स्फुट होगा और वह है श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम। श्री कृष्ण ही हमारी शरण है और कृष्ण ही हमारी गति है। इससे बड़ा कोई मंत्र पृथ्वी पे विद्यमान नहीं है। हमारे मंत्र के प्रति हमको यदि श्रद्धा ही नहीं है तो आप बताओ कि वो मंत्र कैसे कार्य करेगा? प्रतिमा, मंत्र, तीर्थेशु, दैवज्ञे भेषजे गुरौ, कितनी चीज हुई? 6 चीज हुई। प्रतिमा, देव मूर्ति, प्रतिमा मतलब ठाकुर जी का स्वरूप, प्रतिमा, मंत्र, तीर्थेशु, दैवज्ञ ज्योतिषी, दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी, भेषज मतलब डॉक्टर, और छठवां आदमी है गुरु। तो प्रतिमा, मंत्र, तीर्थेशु, दैवज्ञे भेषजे गुरौ, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आपकी इनके प्रति जैसी भावना होगी ये वैसा फल देंगे। आपकी भावना अच्छी होगी तो इनका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। ठाकुर जी का स्वरूप है, उसको स्वरूप मानोगे कि ये साक्षात प्रभु हैं तो ठाकुर जी आपको सानुभाव जताएंगे। जिंदगी भर मानते रहोगे कि ये ठाकुर जी की मूर्ति है तो कोई प्रभु बोलने वाले हैं अपन से? कभी नहीं बोलने वाले हैं। तो प्रतिमा, दूसरा है मंत्र। मंत्र के प्रति भी यही भावना रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा चैतन्य घन और सबसे ज्यादा संजीवित कोई वस्तु मेरे पास है तो वो है मंत्र। मननात् त्रायति इति मंत्रः, मैं जिसका मनन करने से त्राण पाऊंगा, सुख पाऊंगा, दुखों से निवृत्ति पाऊंगा, उसको मंत्र कहा जाता है। आपको जब कहा गया कि श्री कृष्ण शरणम मम की माला करो तो वैष्णव क्या पूछते हैं? ये બધું તમે કરીએ છીએ પણ કઈ विशेष आप बताओ। हो गया कबाड़ा, क्या विशेष बताओ? तुमने विशेष जाना ही नहीं अष्टाक्षर को, अब क्या विशेष बताओ?
अरे कुछ भी समस्या आ रही है जीवन में, लौकिक में आ रही है, भौतिक में आ रही है, आर्थिक आ रही है, सामाजिक आ रही है, कोई भी प्रकार की आ रही है, एक ही चीज है हमारे पास उत्तर में, अष्टाक्षर करो, दृढ़ता पूर्वक अष्टाक्षर करो। श्री महाप्रभु जी के नामों का स्मरण करके अष्टाक्षर करो, गुसाई जी के नाम का स्मरण करके अष्टाक्षर करो। लोग पूछते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करिए त्यारे शू करो, अष्टाक्षर करो। हाथ में गौमुखी लेके माला लेके करो परिक्रमा। संभव है 21 किलोमीटर जल्दी पूरे हो जाए आपके, आपको कब आ जाए वापस मुखारविंद खबर नहीं पड़े, पर तुम्हारा मुखारविंद भी तो चलता रहना चाहिए, हाथ भी तो चलता रहना चाहिए पैरों के साथ साथ, तब होगा आनंद। कहने का तात्पर्य हम कुछ भी करें, हमारे हाथ से जो मंत्र छूट गया है, हमारे हृदय में से जो मंत्र के प्रति सम्मान छूट गया है, पहले उसको वापस लाना पड़ेगा। आधे लोग तो यही बोलते रहते हैं, आमा आटली अपरस पाड़ी શકતા નથી એટલે गद्य मंत्र करता नहीं। अरे तुम अपरस के पीछे क्यों गद्य मंत्र छोड़ रहे हो? तुम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी विराज रहे हैं, कुछ न कुछ अरोगा ही रहे हो, क्यों दो दल तुलसी लेके हाथ में सगद्य पंचाक्षर मंत्र नहीं बोल सकते? बोलते भी हैं लोग, बोलते भी हैं तो बेचारे उसका गुजराती भावार्थ बोलते हैं। क्यों संस्कृत में नहीं बोलते हो? आपको आपके गुरु ने संस्कृत में मंत्र दिया था कि गुजराती में दिया था? सहस्र परिवत्सर मितकाल जात, ये सब आपको संस्कृत में बोला था कि सहस्र परिवत्सर थी बिकुटो पड़ेलो हूं जीव, ऐसा करके पूरा गुजराती में दिया था? मैं पूछता हूं आपसे, मंत्र जैसा दिया था वैसा बोलना चाहिए। गद्य मंत्र में एक जगह पे कुछ घर की परंपराओं में आता है श्री गोपीजन वल्लभाय कृष्णाय, श्री गोपीजन वल्लभाय। जिन परंपराओं में गुरु मुखोद्गत आपको प्राप्त हुआ हो उनको गद्य मंत्र में बोलना चाहिए, कृष्णाय श्री गोपीजन वल्लभाय। जहां पे केवल लिखा हो भगवते कृष्णाय, देह प्राण इंद्रिय, वहां पे केवल भगवते कृष्णाय बोलना चाहिए। अब वैष्णव ये प्रश्न लेके भी हमारे पास आते हैं कि गद्य मंत्र में वचमा श्री गोपीजन वल्लभाय बोलू के नहीं बोलू? अरे तो तुम खुद पहले अपने गुरु घर फोन करके पूछो कि आपकी परंपरा, अपने यहाँ पे दो ही प्रकार से गद्य मंत्र दिया जाता है। एक प्रकार यह है कि कुछ घरों में श्री गोपीजन वल्लभाय को गिना जाता है, कुछ घरों में श्री गोपीजन वल्लभाय नहीं बोला जाता, क्योंकि श्री गोकुलनाथ जी ने अपनी टीका में श्री कृष्णाय को समझाने में वो लिखा है कि कृष्णाय मतलब कौन से कृष्ण, कोई उससे योगेश्वर कृष्ण ना निकाल ले, केवल मथुराधिपति या द्वारकाधिपति कृष्ण ना निकाल ले, ब्रजाधीश कृष्ण ही हैं जिनको हम आत्मनिवेदन कर रहे हैं, ये अर्थ जिनको स्फुट हो सके सामान्य प्रजा को भी। इसलिए वहां उसको समझाते हुए श्री गोकुलनाथ जी ने लिखा कि भगवते कृष्णाय श्री गोपीजन वल्लभाय। तो वहां वो जब गोकुलनाथ जी की परंपरा में आए, उन्होंने गोकुलनाथ जी की परंपरा में उसको भी मान लिया कि भाई ये भी गद्य में एक शब्द दिया हुआ है, तो वहां वो लोग बोलते हैं, दूसरे लोग नहीं बोलते। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सभी वैष्णवों से मेरा आग्रह है कि जिनको अपने वर्ण धर्म के हिसाब से, आपके त्रैवर्णिकों में जिन जिन लोगों को यज्ञोपवीत होती है, उनको यज्ञोपवीत में वैदिक ब्रह्म संबंध का कारक ऐसा गायत्री मंत्र मिलता ही है। वैदिक ब्रह्म संबंध का कारक, वेद में ब्रह्म संबंध कैसे होता है? गायत्री मिलने से ही आपको ब्रह्म सूत्र मिलता है, ब्रह्म सूत्र से ही आप यज्ञोपवीत मतलब यज्ञ के लिए अब आप उपनीत हुए, अब आप कोई भी श्रौत स्मार्त आदि कर्म कर सकते हो। तो जो मर्यादा मार्गीय लोगों का जो ब्रह्म संबंध प्रकार है वो गायत्री ही है। तो जिनको सौभाग्य से त्रैवर्णिकों को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों में भी अभी भी सौभाग्य से जिनमें ये परंपरा है कि वो लोग जनेऊ लेते हैं, तो मेरा उन लोगों को खास आग्रह है कि आपको 3 मंत्र प्रभु की कृपा से प्राप्त हैं। आपको बचपन से अष्टाक्षर प्राप्त है, बड़े होने पे आपको गायत्री प्राप्त है, और गायत्री प्राप्त्यानंतर जिन लोगों को त्रैवर्णिकों को यज्ञोपवीत का अधिकार है, उनको कायदेसर यज्ञोपवीत के बाद उनका ब्रह्म संबंध होना चाहिए। अलौकिक संस्कार उनका वैदिक के बाद होता है। तो उनको अगर 3-3 मंत्र प्राप्त हैं, अगर उनको अष्टाक्षर प्राप्त है, गायत्री प्राप्त है, पंचाक्षर प्राप्त है, फिर मेरे को नहीं लगता है कि, मुझे नहीं लगता है कि उनको फिर कोई भी प्रकार के अन्य मंत्र, स्तोत्र, कवच और कोई प्रकार के सहस्त्रनाम आदि की आवश्यकता रह जाती है। ऐसा है ना कि पूजात कोटि गुणम स्तोत्रम, स्तोत्रात कोटि गुणो जप,
जपात कोटि गुणम गानम गानम परतरो ही ना। मैं तो आप सभी लोगों से आज के इस व्याख्यान में, इस सत्संग में खास आग्रह करूंगा, जितना हो सके ये कलिकाल से फाइट करने के लिए, मतलब राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल, ये कलिकाल जो है ये कभी नहीं मरता है हिरण्यकश्यप की तरह, न अंदर मरे न बाहर मरे, न दिन में मरे न रात में मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, ये तो हिरण्यकश्यप की तरह बैठा रहता है कलयुग हमारे साथ। तो ऐसी स्थिति में इसको फाड़ने के लिए तो जो नर केसरी है वो राम नाम ही है, कृष्ण नाम ही है। आप अष्टाक्षर का आग्रह रखें, आप सगद्य पंचाक्षर मंत्र की माला किया करें, आप गायत्री का जितना हो सके उतना अनुष्ठान करें। अपन लोगों को जो सहज में प्राप्त है वो पुष्टि मार्गियों को यही है। ना किसी को गोपाल मंत्र में जाने की जरूरत है, ना किसी को नरसिंह मंत्र में जाने की जरूरत है, ना किसी को रामादि अन्य किसी रूपों के मंत्र लेने की आवश्यकता कोई भी प्रकार की है। और जहां तक प्रश्न सुदर्शन कवच आदि जैसी अंड बंड वस्तुओं का है, मैं इसके लिए कोई उत्तर देना उचित नहीं समझता। क्या रे कराएंगे क्या रे ना कराए, पहले ढूंढो कि कहाँ है ये चीज। ये कहीं है ही नहीं, वल्लभ संप्रदाय में ये नाम की कोई वस्तु है ही नहीं सुदर्शन कवच जैसी। और कोई श्री वल्लभ निरूपितम नहीं है, कोई जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य विरचितम सुदर्शन कवचम संपूर्णम, अरे कछु संपूर्णम नहीं, महाप्रभु जी ने कभी लिखो नहीं, महाप्रभु जी ने कभी ऐसी गंदी चीज कोई के लिए बनाई नहीं कि बैठे बैठे किसी को मारो मारो, ताड़ो ताड़ो, शोषे शोषे, उच्चाटे उच्चाटे, विद्वेष। महाप्रभु जी को क्या आनंद आएगा किसी का सम्मोहन, विद्वेषण, स्तंभन, मारण, ये सब करने में? थोड़ा बुद्धि लगा के विचार तो करो। महाप्रभु जी जगत गुरु आचार्यों की वाणी ऐसी होती है? अरे किसी जगत गुरु आचार्य की वाणी ऐसी नहीं है। आदि शंकराचार्य, भगवत्पाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, कभी किसी की वाणी में सुना इसको मार दो, इसको काट दो, इसको फोड़ दो? और आप वैष्णव ये सब चीजों के को सहज में धारण भी कर लेते हो और हर व्यक्ति पाठ करने भी लग जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि आपको तो अष्टाक्षर का आग्रह होना चाहिए, आपको पंचाक्षर का आग्रह होना चाहिए, आपको पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम का आग्रह होना चाहिए। आपके आचार्य ने आपके लिए पूरे भागवत जी का सार निकाल के, इति श्रीमद भागवत सारमुच्चये वैश्वानरोक्तम पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। हम तो कहते हैं कि पूरे भागवत जी का सार अगर कोई है, क्यों एक खाली गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराए कि नहीं कराए, क्या रे कराए? अरे आप खाली गजेंद्र मोक्ष क्यों करते हो? आप अपने मोक्ष के लिए आप पूरी भागवत जी करो ना। मतलब मैं किस अर्थ में कह रहा हूं अपने मोक्ष के लिए, कि भाई चतुर्विध पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति को साधना ही है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो भाई श्रीमद भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेकम अखिलम ज्ञानम परम गीयते यस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। भक्ति से मुक्त हो तो आप भागवत जी का पाठ करो, आप गीता जी का पाठ करो, आप पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ करो, आप पुष्टि मार्गीय स्तोत्र के और पुष्टि मार्गीय ग्रंथों के जो संकलन ग्रंथ हैं उनसे अपने स्वमार्गीय पाठ करो। उसके बाद समय बचे तो अपने रक्षण की प्रार्थना भी कर लेना। भाई मुझे लगता है ये सब चीजों से क्या रक्षण नहीं होता है? हे प्रभु मैं आपका हूं, ये कहने से क्या रक्षण नहीं होता है? हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, ये कहने से क्या रक्षण नहीं होता है? आप किसी की शरण जाओगे तो क्या कहोगे? यही कहोगे ना। और जिसकी तुम शरण जाओगे वो अभय दान नहीं देगा? ऐसी कैसी विचित्र शरणागति है ठाकुर जी की? क्या शरण आ रहा है जीव पर प्रभु उसको निर्भय नहीं कर रहे हैं? तो ये सब चीजों पे थोड़ा बुद्धि लगा के विचार करो। ये प्रश्न खराब नहीं है, लेकिन वैष्णव जनों की मनोवृत्ति खराब है। इतना सा दुख आया नहीं तुरंत, भाई ये कोई कोई तुम्हारा शरीर के कोई देह संबंधी को रोग थोड़ी है कि इतनी सी खांसी हुई मैं डॉक्टर से पूछूं कौन सी दवा लूं, अरे मेरे को बुखार आ गया मैं कौन सी दवा लूं, अरे मेरा प्रेशर हाई हो गया मैं कौन सी दवा लूं। ये तो बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई कि आदमी हर चीज में पूछ रहा है मैं क्या पाठ करूं क्या पाठ करूं। आप जो पाठ कर रहे हो नित्य, वो आपको सर्वाभिष्ट प्रदायक है और सर्वारिष्ट निवारक है। आप जो पाठ श्रद्धा से अपने ठाकुर जी के सेवा के अनवसर काल में कर रहे हो, मेरी बात को गांठ बांध लो या ग्रंथि बांध लो गले में, वो सर्वाभिष्टदायक हैं और सर्वारिष्ट निवारक हैं। आपका सारा अनिष्ट जो है वो निवारण करेंगे और सारा जो अभिष्ट है वो आपको स्वतः सिद्ध कराएंगे। आपको इसके निवारण और इसकी प्राप्ति के लिए भी पाठ करना जरूरी नहीं है। बस इस मेरी वाणी से मैं प्रभु के नामों का आलापन करूं, बस केवल इतना विचार करके अपने जीवन में पाठ के लिए समय निकालो
और पाठ के लिए समय निकाल के बस प्रभु से यही विनती करो कि प्रभु आपका ये नाम मेरी वाणी से सर्वदा निकलता रहे। गोविंद दामोदर माधवेति हम बोलते हैं, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, मेरे मुख से हमेशा जब निकले तो ठाकुर जी का ही नाम निकले। जब मैं प्रभु को पुकारूं तो बस प्रभु आप मेरे हो और मैं आपका हूं, बस इस अनुसंधान के साथ ही वाणी मेरी प्रकट हो, बस इतना करना आवश्यक है। अब ये पूछ रहे हैं गजेंद्र मोक्ष रोज बचाए क्या नहीं बचाए। देखो, कोई भी प्रकार का श्रीमद् भागवतोक्त उपाख्यान या कोई भी ऐसी आख्यायिका जो किसी कार्य विशेष के लिए भी, किसी कार्य विशेष के लिए भी श्री सुखदेव जी ने, श्री व्यास ने प्रकट किए, उनको अपने गुरु से जाके प्रत्यक्ष पूछो, अपने गुरु से बात करो, अपने गुरु से आज्ञा लो। गुरु मुखोद्गत कोई भी वस्तु आए तो उसमें अपने को कोई प्रकार का दोष नहीं होता। गुरु मुखोद्गत कोई भी वस्तु अपने को गुरु आज्ञा के रूप में प्राप्त होती है। जो गुरु आपको नारायण कवच की आज्ञा करें, जो गुरु आपको गजेंद्र मोक्ष के पाठ की करें, जो गुरु आपको बाल रक्षा की करें, अरे मैं आपको विचार करके ये चीज कह रहा हूं, अगर किसी को वास्तव में प्रभु के आयुध सुदर्शन जी का स्तवन ही करना है तो सुदर्शन जी की तो कितनी सुंदर स्तुति राजा अम्बरीश के द्वारा की हुई भागवत जी के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय में मिलती है। अम्बरीश उवाच से शुरू हो जाती है, तुम अग्निर भगवान सूर्यस्तम सोमो ज्योतिषाम पति तामापस्तम क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्त्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घाति न विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते तम धर्मस्तम मृतम सत्यम तम यज्ञ। बहुत बड़ी स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। चक्रराज का स्तवन करना है, चक्रराज की स्तुति करनी है तो भागवतोक्त पद्धति से करो। भागवत जी में जो वर्णन मिलता है श्री सुदर्शन जी का, उससे सुदर्शन जी का स्तवन करो। अंड बंड किसी भी तांत्रिक फांत्रिक की लिखी भाई, किसी भी पंडित, वो पंडित भी तरीके का नहीं है जिसने सुदर्शन कवच लिखा है, क्योंकि कोई श्लोक का कोई श्लोक से कोई संबंधी स्थापित नहीं होता। तो कहने का मेरा मतलब ये, मुझे तो बहुत क्रोध आता है, इतना ज्यादा मेरे को तो मतलब क्रोध का ज्वर आने लग जाता है जब मैं सुनता हूँ वैष्णव ऐसा बोलते हैं, महाप्रभु जी लख्यू छे ना सुदर्शन कवच। मैं तो पकड़ पकड़ के पूछता हूँ क्या लख्यू छे, बता, कहीं तो लिखा होगा ना, कहीं तो मिलता होगा। ये सब बात करनी नहीं, मिथ्या भाषण संप्रदाय के लिए करना ही नहीं। झूठ बोलना बंद करो और ऐसे झूठे झूठे पाठ करना भी सब जन बंद कर दो। ये आपके हित में नहीं, आपका और अहित करते हैं ये सब चीजें। महाप्रभु जी इससे रुष्ट हो जाते हैं। और उग्र प्रताप वाक सिद्धू को आप बेकार में उग्र प्रताप वाले को और उग्र प्रतापी मत करो, महाप्रभु जी को रुष्ट मत करो। महाप्रभु जी का रोष अच्छा नहीं, महाप्रभु जी की तो कृपा दृष्टि ही अपन सब पे अच्छी है। नहीं तो कीरत चौधरी की तरह विष्णुदूत आके अपन को पीटेंगे। तो विष्णुदूतों से वार्ता जी में आता है, महाप्रभु जी जिसपे कुपित हो जाते उसको रात्रि को विष्णुदूत आके और मूसल लेके गदा लेके पीटते। तो अपने को यदि महाप्रभु जी के कोप से पिटना नहीं है विष्णुदूतों से, तो कम से कम उतना ही करो जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। महाप्रभु जी सबको खूब प्रेम से अष्टाक्षर दे रहे हैं, पंचाक्षर दे रहे हैं, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम दे रहे हैं, त्रिविध नामावली दे रहे हैं, कृष्ण प्रेमामृतम दे रहे हैं। गुसाई जी मुझको और आपको सर्वोत्तम जी वल्लभाष्टक स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत दे रहे हैं। रघुनाथ जी अपने को नाम रत्नाख्य दे रहे हैं। भागवत जी अपने माथे विराज रहे हैं। अपने को नित्य 4 श्लोक का तो कम से कम श्रीमद् भागवत जी के पाठ का आदर पूर्वक आग्रह करना चाहिए। वैष्णव जनों को मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को गीता कंठस्थ है? आज गीता जी विश्व वंदित ऐसा भगवत शास्त्र, भगवत वाणी, महाप्रभु जी तो उसमें प्रस्थान में और प्रमाण में भी आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं, श्री कृष्ण वाक्यानि, श्री कृष्ण वाक्य ही प्रमाण है। तो भगवत वाणी का अनुसंधान रखो। आप गीता जी का पाठ करो, गीता जी का पारायण करो। गीता जी का पाठ जिस दिन पूरा हो उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करो। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की आज्ञा अपन लोगों को, पुष्टि मार्गियों को कब दी गई है? जिस दिन भगवत गीता पूरी हो। एक क्रम समझो, जिस दिन श्रीमद् भागवत जी पूरी हो उस दिन संपूर्ण भगवत गीता का पारायण करना चाहिए। और जिस समय भगवत गीता पूरी हो उस समय पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और पारायण करना चाहिए। और अपन लोग, अगर कोई किसी को नहीं प्राप्त हो रहा है, कहीं अब तो खैर ऑनलाइन सब मिल जाता है, लेकिन किसी के पास नहीं भी हो उपलब्ध, तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ भी हो, भागवत जी और गीता जी की संपूर्ति के बाद आनंद कर सकता है। ठाकुर जी के नामों में थोड़ी कोई भेद है।
एक एक ऋषि भी परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये, एक ऋषि मुनियों ने जो बताए हैं, जो भीष्म जी ने ऋषि मुनियों से सुने, वो भीष्म जी विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में बता रहे हैं। और एक साक्षात अग्नि रूप से श्री महाप्रभु जी ने वैश्वानर अवतार लेकर जो ग्रंथ का सृजन किया है, निर्माण किया है इस अवतार काल में, वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम विराज रहा है। मैं तो खास लोगों से आग्रह करूंगा, आज खूब जप पाठ का नियम रखो, खूब भगवत भजन करो, खूब नाम संकीर्तन करो, कीर्तन भी करो, खूब कीर्तन करो, महात्म्य के पद गाओ। एक एक महात्म्य के पद आपको बताएंगे कि ठाकुर जी अपना कितना रक्षण करते हैं, अपनी कितनी रक्षा प्रभु सर्वदा ही करते हैं। तो आप सिर्फ एक काम करो, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप। और फिर भगवान ब्रजाधिप को ये काम करने दो कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तू मेरा जैसा भजन करेगा, मैं भी तेरा वैसे ही भजन करूंगा। अब आप पूरे दिन सोचते रहोगे हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, ठाकुर जी भी सोचते रहेंगे अरे हाय मेरे इस भक्त का क्या होगा, हाय मेरे भक्त का क्या होगा। आप प्रभु से बोलते रहोगे प्रभु मैं खूब आनंद में हूं और खूब आपकी कृपा से चकाचक हो रहा हूं, तो प्रभु भी कहेंगे वाह मेरे बेटा क्या बात है, तो चकाचक रहे, तू भी आनंद में रहे। ये तो जैसा आप प्रभु का भजन करोगे, प्रभु भी आपका वैसा ही भजन करेंगे। तो बस वही बात है, रोते रहोगे, प्रभु भी रोते रहेंगे। प्रभु ने भगवत गीता के प्रारंभ में और छल्ले दोनों जगह मना कर दी, रो मत। गीता जी का कोई पूछे कि आद्यंत भगवान का उपदेश क्या है, तो आदि में प्रभु का उपदेश और अंत में प्रभु का उपदेश एक ही है। पहला श्लोक क्या है भगवान के उपदेश का? भगवान अर्जुन से जब पूछ रहे हो कैसा है तू, क्या कर रहा है, क्यों रो रहा है, वो सब नहीं। प्रभु ने पहला उपदेश कहाँ किया? प्रभु ने पहला उपदेश भगवत गीता में दूसरे अध्याय में किया। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। नानुशोचन्ति, ए तू रो मत। सबसे पहले कहा भगवान ने कि तुम काय को शोक करता है, शोक मत कर, रो मत, शोक मत कर, रो मत। ये पहला उपदेश भगवान का। और छल्ला उपदेश भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शोक मत कर, रो मत। गीता जी के स्टार्टिंग में रो मत, गीता जी के एंडिंग में रो मत। भगवान से आप पहले दिन मिलो तो प्रभु एक ही आज्ञा करेंगे, रो मत, और छल्ले दिन भी प्रभु एक ही आज्ञा करेंगे, रो मत। आप अपने बच्चा को कितनी भी बुरी परिस्थिति में देखो, भेकड़ा फाड़ फाड़ के बच्चा रोता हो, आप बच्चे को क्या कहते हो? पहले पहला तो रोवानु बंद कर, तो पहले रोवानु बंद कर, शांति थी मैंने बताओ सो अच्छे। कभी कोई बच्चे को रोते हुए को दो झापड़ और ठोकता है? नहीं कहता, उसको कहता है तू क्या रहे, तारी कह रहे सांभड़ीस, पहला तो रोहानु बंद कर। तो जब छोटा सा अपना बच्चा जिसको कोई बोध नहीं है किसी वस्तु का, उससे भी आपकी पहली एक्सपेक्टेशन क्या रहती है उसका अच्छा करने के लिए कि पहले वो रोना बंद करे। तो मैं समझता हूं समाज से, अपने भक्तों से, अपने जीव से ठाकुर जी की भी सबसे पहली डिमांड यही होती है, तू पहले रोना बंद कर, तू पहले रो मत, मुझे शांति से बता तेरी समस्या क्या है, वो भी बात बताने के लिए भी धीरे धीरे आ, एक एक वस्तु कह के बात कर। तो मुझे ऐसा लगता है संप्रदाय बहुत जीवंत वस्तु है, संप्रदाय बहुत ज्वलंत वस्तु है, संप्रदाय बहुत प्रैक्टिकल एक व्यवस्था है। जैसा आप अपने बच्चे के साथ एक्सपेक्ट करते हो, ठाकुर जी के भी अपन सब बच्चे हैं। प्रभु अपने गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सूरत हैं, वो अपन से यही चाहते हैं कि अपन भी क्या करें, रोए नहीं, जो बात है बस प्रभु के सन्मुख रखें। और है ही प्रभु अपना आंतर बाह्य सब प्रकार का क्लेश जानते हैं। प्रभु प्रभु को ऐसा कुछ भी नहीं, पर क्या प्रभु ने 13 वर्ष में से एक भी वर्ष का वनवास पांडवों का कम किया? नहीं किया। भगवान ने उनको भोगने दिया, नहीं नहीं तुम्हारे अगर है 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, या जो भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, जो भी वो तुम भोगो, वो तुम्हारे कर्म है, कर्म का अनुपात फल है, वो तुमको प्राप्त हुआ है, तुम भोगो। भगवान ने कहा पांडवों की रक्षा नहीं की? पग पग पे, पल पल पे पांडवों की, द्रौपदी की, सबकी प्रभु ने रक्षा की। पर उनको जो आवश्यक और अपेक्षित दुख थे वो तो प्रभु ने भोगने ही दिए। बस प्रभु इसी प्रकार से मेरी और आपकी, अपन सबकी प्रभु रक्षा कर रहे हैं, पर प्रभु अपने आदि व्याधि उपाधि के बीच में पड़ना नहीं चाहते। प्रभु कहते हैं भाई तेरे जो जीव दशा में, तेरे इस जन्म के कर्मानुपाती जो फल हैं वो तू भोगता रहे, वो तू जीता रहे,
परंतु उसमें कितना मेरी शरण को और मेरी शरण भावना से सुसंपन्न रहता है, मैं तो इस समय केवल वो देख रहा हूं कि तू कैसी परिस्थिति में जाके विचलित होता है, कैसी परिस्थिति में जाके विह्वल हो जाता है, कैसी परिस्थिति में जाके तू मुझसे बहिर्मुख हो जाता है। बस प्रभु ये सब चीजों का मूल्यांकन सा बैठे बैठे आप बिराजे बिराजे करते रहते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु सबका हित ही करते हैं, प्रभु किसका अहित नहीं करते। प्रभु का नाम सर्वदा मंगलकारी और लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही जनार्दन है। प्रभु व्रज जनार्ति हन जैसे हैं, वैसे प्रभु जनार्दन है, प्रभु अच्युत है, प्रभु कोई संकल्प से च्युत नहीं होंगे। अगर प्रभु ने संकल्प लिया है कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, तो भगवान कभी अपने भक्त का नाश नहीं होने देंगे। भक्त को अपने रक्षा की प्रार्थना करना नहीं चाहिए, भक्त की प्रभु सर्वदा रक्षा कर ही रहे हैं। और मैं भगवान नाम से, भगवत स्थान से, भगवत रूप से, भगवत गुणों से, भगवान के अवतारों से और भगवान के नाम से मैं रक्षित हूं। बस इस प्रकार के विश्वास के साथ व्यक्ति को दो कंठी का प्रबलतम आश्रय रखकर और अपने अष्टाक्षर पंचाक्षर का सेवन करना चाहिए, महाप्रभु जी के मार्ग की सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और जिन्होंने ब्रज भक्तों की, गोपीजनों की, गोप ग्वालों की, सबकी इतने भयंकर भयंकर असुरों से रक्षा की, तो वो प्रभु क्या मेरी और आपकी अभी कलिकाल के कली कलमश से रक्षा नहीं करेंगे? प्रभु निश्चित अपनी रक्षा करेंगे, कर ही रहे थे, कर ही रहे हैं और करेंगे ही। बस इसी विश्वास के साथ आइए मैं और आप आश्रय का पद करते हैं। हमको नित्य श्रीमद् भागवत जी, गीता जी, हमारे स्वमार्गीय स्तोत्र पाठों का जबरदस्त बल है। हमको अष्टाक्षर पंचाक्षर के नैरंतर्य का, उनके जाप का हमको पुण्य फल ऑलरेडी मिल ही रहा है। हमको भगवत सेवा के अनुष्ठान का फल मिल रहा है, जिसमें अपने आप ही मानसी के अलावा महाप्रभु जी संसार दुख निवृत्ति और ब्रह्म बोध, ये दो चीज तो बिना बिना मांगे अवांतर फलत्वेन दे रहे हैं। तो संसार दुख निवृत्ति जब भगवान स्वयं कर रहे हैं, तो अपन क्यों प्रभु से कहें प्रभु मेरे संसार के दुख निवृत्त करो, मेरे संसार के दुख निवृत्त करो। आप अपने संसार को भगवद अनुकूल बस करो, प्रभु सारी अनुकूलता आपके लिए संपादित स्वयं करेंगे, प्रभु स्वयं करेंगे। आप खाली अपना संसार भगवत सेवा अनुकूल बना के रखो। अगर वो भगवत सेवा के अनुकूल आपका संसार है, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की भी प्रतिकूलता प्रभु नहीं आने देंगे। और मान लो कोई प्रतिकूलता आ रही है, तो आपको उससे लड़ने की शक्ति भी श्री ठाकुर जी ही देंगे। आइए मैं और आप उन्हीं श्री गोवर्धन धर के चरणारविंद में आश्रय की प्रार्थना करें। गोवर्धन की रही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलई तरेटी, श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नैये रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कई तरे श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की